नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम करने जा रहे हैं नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960। इसमें हम देखेंगे एग्जैक्टली किस तरह से पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 को अमेंड किया था। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा और जुडिशियल एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे। और मेरी सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव पे। इसको जरूर ज्वाइन करिए। बात हो कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 स्टेटमेंट्स देख लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। आपको याद होगा जिस तरह से सिरिल रेडक्लिफ ने एक लाइन बनाई थी, इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन किया था, उसको लेके काफी टसल था। बहुत सारे ऐसे एरिया ऑफ लैंड था जो उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में था और इंडिया का पार्ट था, और बहुत सारा ऐसा वेस्ट बंगाल में एरिया था जो उस समय के ईस्ट पाकिस्तान का था लेकिन वो था इंडिया में। तो ये जो एनक्लेव्स थे इसको लेके काफी लंबा क्राइसिस चलता था। प्लस कुछ वेस्टर्न एरियाज में भी, पंजाब में भी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे। तो नेहरू और नून जो दोनों प्राइम मिनिस्टर थे दोनों कंट्रीज को, उनको लगा कि इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए और एक नेहरू नून एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए। 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट को साइन किया गया। अब उस नेहरू नून एग्रीमेंट को साइन करने के लिए पार्लियामेंट में, लेट अस से नेहरू एग्रीमेंट में ये कहा गया कि ठीक है, जो जो एरियाज हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हम जो भी टेरिटरीज उनको एक्सचेंज कर लेंगे अल्टीमेटली। कुछ एक यूनियन है, बेरूबारी यूनियन 12 है जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगी, आधा वो वेस्ट बंगाल में रह जाएगा, बाकी वो चला जाएगा ईस्ट पाकिस्तान में। इसी तरह से एनक्लेव फॉर एनक्लेव जो होगा वो हम आपस में बांट लेंगे जिससे टेरिटोरियल लॉस नहीं होगा। लेट से अगर पाकिस्तान भारत को 12 एनक्लेव देता है तो भारत भी पाकिस्तान को 12 एनक्लेव दे देगा। तो दोनों की कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनको भी ये नहीं लगेगा कि हमने अपने अपने एरिया को एक दूसरे को दे दिया। ठीक है, अब हुआ क्या? अब हुआ ये देखो कि जब 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट साइन कर लिया गया तो पार्लियामेंट में उसको इंप्लीमेंट करना था आर्टिकल 3 के थ्रू। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया और कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया आर्टिकल 143 से सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे दे। तो इसी बात को यहाँ चैलेंज किया और आर्टिकल 3 में कुछ अमेंडमेंट्स लाने पड़े। तो जो भी एग्रीमेंट था 1950, 1958, 59, 60 का, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लैंड के ट्रांसफर को करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसको चैलेंज कर दिया गया वेस्ट बंगाल द्वारा। और जैसे ही वेस्ट बंगाल ने उसको चैलेंज किया तो एक केस जो है वो कोर्ट में बना। वो केस था रे बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये रे बेरूबारी यूनियन वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया था, अब इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली? इसमें जजमेंट ये आता है कि पार्लियामेंट जो है वो अपने किसी भी टेरिटरी को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन उसको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वो इसको नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 1 को तो हम अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अमेंडमेंट एक 368 के थ्रू लाना पड़ेगा जिसमें आपको कंप्लीट पूरा एक प्रोसेस आर्टिकल 368 का फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी के चलते अब ये जो एग्रीमेंट था ये बीच में अटक गया और इसकी वजह से आर्टिकल 3 में एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या किया गया? नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें यह कहा कि हम नाइन्थ अमेंडमेंट के थ्रू इस लैंड को, जो भी बेरूबारी यूनियन लैंड है, इसका ट्रांसफर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे जो बेरूबारी यूनियन है जो कि वेस्ट बंगाल में थी उसको पाकिस्तान को ट्रांसफर करने की बात जो है वो कर पाई सरकार। उसमें क्लियरली ये कह दिया गया कि इस अमेंडमेंट को आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। पार्लियामेंट ने उस अमेंडमेंट को स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया और ये नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट जो है इम्पैक्ट या एग्जिस्टेंस में आ गया। और इससे क्या हुआ? इससे जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है बिटवीन बिटवीन पाकिस्तान एंड बिटवीन इंडिया, ये फ्रक्टिफाई हो पाया। इसके बाद वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली नहीं क्योंकि रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए। फिर 71 की वॉर हो गई तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी नहीं कि हाँ बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हैं एनक्लेव के हो पाए। वो एक्सचेंज जो है एनक्लेव के 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद ही फाइनलाइज हुए। तो अल्टीमेटली बस इतना ही रीज़न था नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट का कि जिसमें हम अमेंड कर सकें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे आर्टिकल 368 के चलते आप ट्रांसफर कर पाए कुछ लैंड को एक फॉरेन कंट्री को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था बेरूबारी यूनियन में कि हाँ लैंड ट्रांसफर तो पार्लियामेंट कर सकती है बट उसको एक नॉर्मल एक लॉ लाके नहीं कर सकती। उसको आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन के एक अमेंडमेंट लाके ही कर सकती है। और वो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी इस तरह के अमेंडमेंट्स आते हैं जहाँ पे शेड्यूल 1 को आपको अमेंड करना है, शेड्यूल 4 को अमेंड करना है, तो आपके पास कुछ स्पेशल मेजोरिटी से आपको उसको पास करना होता है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरह के और अमेंडमेंट्स की सीरीज हमारी चलती रहेगी। 10th अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे अगली सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।